आइए आज हम कथन की शैलियों को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि कथन की शैलियां क्या होती हैं। सर्वप्रथम हम रूपरेखा के अंतर्गत कथन की शैलियों के अंतर्गत शैली से आशय, शैली की परिभाषा, शैली का अर्थ, शैली के प्रकार, जो 4 प्रकार हैं। उसके बाद हम लोग इसमें सामान्य विशेषताएं भी देखेंगे। ये चीजें हमारी सिनॉप्सिस के अंतर्गत अर्थात रूपरेखा के अंतर्गत हम लिख सकते हैं और एक एक पॉइंट को लिखते हुए इसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग शैली से क्या आशय है इसको जानेंगे। शैली से आशय किसी भी विधि, पद्धति, तरीका, ढंग, प्रणाली आदि से है। अर्थात हम किसी भी प्रकार का मेथड, किसी भी प्रकार का सिस्टम, किसी भी प्रकार का तरीका या प्रणाली या ढंग जब हम प्रयोग में लाते हैं वह शैली के अंतर्गत लेकर आते हैं। शैली को अंग्रेजी में स्टाइल भी कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी एक स्टाइल होती है, अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना एक ढंग होता है। स्टाइल इज अ मैन अर्थात शैली ही व्यक्तित्व है। शैली वास्तव में मनुष्य के किसी भी कार्य को करने का एक विशेष ढंग है। प्रत्येक व्यक्ति में खाने पीने, उठने बैठने, बोलने चलने, लिखने पढ़ने आदि सभी बातों का कोई न कोई ढंग होता है। बोलने और लिखने का यही अच्छा और विशेष ढंग शैली कहलाता है। ये हम शैली के अंतर्गत देखें। आइए हम शैली की परिभाषा देखते हैं कि शैली की क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है। हमें कम से कम 2 परिभाषाएं तो लिखना ही है और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी परिभाषाएं लिख सकते हो वो आप लिख सकते हैं। सर्वप्रथम हम लोग प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर जॉनसन के शब्दों में देखते हैं कि सामान्य व्यवहार में बातचीत करने का तरीका या बोलचाल का ढंग शैली कहलाता है। कथन शैली मानव के भावों, विचारों आदि को प्रकट करने का अपना एक मौलिक तरीका होता है। ये प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर जॉनसन के शब्दों में उन्होंने बताया है। यह आपकी एक परिभाषा दी गई है। आप एक से भी अधिक परिभाषाएं लिख सकते हैं। आगे हम शैली का अर्थ जानेंगे कि शैली का अर्थ क्या होता है। किसी वक्ता या लेखक द्वारा किसी घटना, व्यक्ति, विषय या वस्तु के संबंध में व्यक्त विचारों या भाव को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने के ढंग को शैली कहा जाता है। यदि कोई वक्ता या लेखक किसी घटना का, विषय का, किसी विषय वस्तु का और अपने भावों को, अपने विचारों को अगर वो कलात्मक रूप से प्रस्तुत करता है तो उस ढंग को उसको हम लोग शैली कहेंगे। ये शैली के अर्थ के अंतर्गत जाना। अभी हम शैली के प्रकार देखेंगे। शैली के 4 प्रकार हैं और साथ में हम कुछ विशेषताएं भी देखेंगे। आइए ये 4 प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है विवरणात्मक शैली, दूसरा है व्याख्यापरक कथन शैली, उसके बाद है मूल्यांकन पर कथन परक शैली और विचारात्मक कथन शैली। सबसे पहले हम विवरणात्मक शैली की ओर जाते हैं कि विवरणात्मक शैली होती क्या है। विवरणात्मक शैली में वक्ता किसी घटना का वर्णन करता है, अर्थात वह जैसा देखता है वैसा हूबहू वर्णन करता है। इसमें वह अपनी ओर से किसी कल्पना, प्रतिक्रिया अथवा मत या विचार को व्यक्त नहीं करता। इस प्रकार की कथन शैली को विवरणात्मक शैली कहा जाता है। इसमें वक्ता तटस्थ रहता है, उसकी अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न हो और यही विवरणात्मक शैली के अंतर्गत आती है। आगे हम देखते हैं विवरणात्मक शैली के प्रकार। यहाँ प्रकार देख रहे होंगे, 2 प्रकार की है विवरणात्मक शैली। पहला है प्रत्यक्ष कथन के रूप में, दूसरा है अप्रत्यक्ष कथन के रूप में। पहले हम लोग प्रत्यक्ष कथन के रूप में जानेंगे। इसमें वक्ता का उल्लेख तो होता है तथा वक्ता भी पाठक के समक्ष होता है और पाठक अच्छी तरह से जानता है कि वक्ता कौन है। कहने का तात्पर्य है कि जिस भी घटना का हम विवरण करते हैं या उदाहरण देते हैं वह उसमें हम तटस्थ रहते हैं, उसमें किसी प्रकार के विचारों को, कल्पनाओं को नहीं जोड़ते हैं। प्रत्यक्ष रूप में आपने जिस घटना को देखा है हूबहू वैसा ही हम उसको प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मान लिया जाए कि गुप्ता जी ने कहा, अचानक एक बूढ़ा आदमी सड़क पर मोटर की चपेट में आकर गिर पड़ा, वह चिल्ला रहा था, मैं नहीं बचूंगा। तो यहाँ पर गुप्ता जी ने देखा है कि कोई व्यक्ति मोटर की चपेट में आया है और वह चिल्ला रहा था, नहीं बचूंगा। तो जो प्रत्यक्ष देखते हैं वही उदाहरण हमको यहाँ पर प्रस्तुत करना है। दूसरा है अप्रत्यक्ष कथन के रूप में। यहाँ पर आप देखेंगे अप्रत्यक्ष कथन के रूप में
कि अप्रत्यक्ष विवरणात्मक शैली में किसी घटना आदि का वर्णन रहता है, इसमें वक्ता स्वयं नहीं होता और वह पूर्णतः तटस्थ रहता है, इसमें घटना प्रमुख होती है। यहाँ पर एक उदाहरण हम और देख सकते हैं कि सतीश को गुप्ता जी ने बताया कि सड़क पर एक बूढ़ा आदमी मोटर की चपेट में आकर गिर पड़ा, शायद वह बचेगा नहीं। तो कोई दूसरा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को यह बता रहा है, उन्होंने प्रत्यक्ष चीजें नहीं देखी है, वह अप्रत्यक्ष कथन के रूप में व्यक्त कर रहा है। जो हम इनडायरेक्ट देखते हैं और उस चीज की व्याख्या करते हैं, वह विवरणात्मक शैली के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हमने देखा कि हम कुछ विशेषताएं भी देखेंगे। तो इन प्रकारों की, जितने भी प्रकार दिए हैं, सब प्रकारों की अपनी एक विशेषताएं हैं। तो हम लोग विवरणात्मक शैली की विशेषता देखेंगे। पहली विशेषता यदि हम देखेंगे तो विवरणात्मक शैली में वक्ता स्वयं प्रकट नहीं होता, वक्ता क्रम से विवरण देता है और मन से जोड़ता घटाता नहीं है। इसमें घटनाक्रम का यथावत वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि विवरणात्मक कथन शैली की भाषा सरल, सुबोध व स्पष्ट होती है। उसके अप्रत्यक्ष कथन में सरल या मिश्र वाक्य होते हैं। तीसरा हम देखते हैं विवरणात्मक शैली की सबसे बड़ी विशेषता तथ्यपरकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विवरणात्मक शैली में विवरण होने के कारण वक्ता जो प्रत्यक्ष देखता है उसका विवरण वह देता है। इसमें सामान्यतः भूतकाल की क्रियाओं का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम लोगों ने देखा। इसके उपरांत हम व्याख्यात परक या व्याख्यात्मक शैली की ओर जाते हैं। व्याख्यात्मक शैली क्या होती है इसकी ओर ध्यान देंगे कि व्याख्या का अर्थ है किसी अस्पष्ट अथवा जटिल कठिन विषय वस्तु को समझाकर प्रस्तुत करने की विधि। जब कोई व्यक्ति किसी कथ्य, सूत्र, विचार या तथ्य को व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करता है, उसको समझाता है, तो वह व्याख्यात्मक शैली कहलाती है। इसमें वक्ता या लेखक स्वयं व्याख्या करता है, इसलिए तटस्थ नहीं रह पाता। ये हमने व्याख्यात्मक शैली के बारे में जाना। उसकी हम विशेषताओं की भी थोड़ी चर्चा कर ले। इसमें हम विशेषताओं में ये लिख सकते हैं कि व्याख्यापरक शैली में वाक्य को व्याख्या करके प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें वाक्य सरल होने चाहिए और भाव भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाने चाहिए। वाक्य छोटे व सरल होने चाहिए। अशुद्धियां वाक्य में नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजों को हमको ध्यान देना है और ये सारी चीजों को हम विशेषताओं में जोड़ सकते हैं। व्याख्यापरक शैली में वाक्य एक सुनिश्चित अर्थ बताने वाले होते हैं, अतः व्याख्या करते समय दो अर्थ वाले वाक्यों का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसमें व्याख्या करते समय उसके आसपास के विषय को समझने हेतु ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है। इसमें एक ही बात को अनेक प्रकार से कहा जाता है क्योंकि उस बात की पुष्टि करना आवश्यक होता है, या ये कह सकते हैं कि हर चीज को हमको स्पष्ट करना आवश्यक होता है। तो व्याख्यात्मक शैली में ये विशेषताएं हमने कुछ देखी है। आइए अब हम मूल्यांकन परक शैली की ओर जाते हैं कि मूल्यांकन परक शैली क्या होती है। जब वक्ता किसी जानकारी की विभिन्न तरीकों को समझना चाहता है तो उस क्रिया को मूल्यांकन परक शैली कहते हैं। अर्थात मूल्यांकन शैली का अर्थ है निष्कर्ष निकालना या मूल्य आंकना। मूल्यांकन परक शैली को दो भागों में बांटा गया है, ध्यान देंगे। पहला भाग है समग्र रूप में मूल्यांकन है और दूसरा भाग है खंड रूप में। पहला है समग्र और दूसरा है खंड रूप। तो इस चीज को हम लोग जरूर ध्यान देंगे कि खंड रूप क्या होता है इसका और समग्र रूप क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समग्र रूप की ओर जाते हैं कि समग्र रूप होता क्या है। तो समग्र रूप में मूल्यांकन किसी भी वस्तु के गुण, दोष, स्वरूप, उपयोगिता, लाभ, हानि आदि से किए जाने वाले मूल्यांकन को समग्र रूप से किया हुआ मूल्यांकन कहा जाता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो भारत की राष्ट्रीय आय, मलेरिया, गोदान उपन्यास पर किया गया मूल्यांकन समग्र मूल्यांकन कहा जाएगा। यह प्रोफेसर धनंजय वर्मा के बुक से लिए गए उदाहरण है। खंड रूप में मूल्यांकन किसी भी वस्तु के संपूर्ण कलेवर की अपेक्षा उसके किसी एक अंग, हिस्से या रूप पर किए जाने वाला मूल्यांकन खंड रूप से किया जाने वाला मूल्यांकन कहा जाएगा। इसमें हम जवाहर रोजगार योजना, मलेरिया, गोदान की संपूर्ण जानकारी नहीं है। यदि हम गोदान की बात करते हैं तो गोदान के पात्र होरी का चरित्र चित्रण खंड रूप का मूल्यांकन है। तो इस प्रकार के उदाहरण हमने देखे कि समग्र रूप में हम पूरे रूप को लेते हैं। यदि हम गोदान उपन्यास की बात करते हैं
तो हम समग्र रूप से पूरे गोदान उपन्यास की बात करेंगे। यदि हम खंड रूप की बात करते हैं तो गोदान के अंदर आने वाले जितने भी पात्र है, जितनी भी चीजों है, उसको खंड खंड रूप से अध्ययन करेंगे तो वह खंड रूप के मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। मूल्यांकन शैली की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे हमने उपर्युक्त विवरणात्मक और व्याख्यापरक कथन शैलियों की विशेषताएं देखी है, उसी प्रकार मूल्यांकन परक शैली की भी कुछ विशेषताएं हैं। हम समझ लें कि मूल्यांकन परक शैली को आलोचनात्मक या समीक्षात्मक शैली भी कहते हैं। इसमें मिश्र वाक्यों का प्रयोग होता है। इसमें किसी व्यक्ति, घटना या विषय वस्तु के संबंध में निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें वक्ता अपनी दृष्टि से मूल्यांकन करता है। इसमें जिस व्यक्ति, वस्तु या घटना का मूल्यांकन किया जाता है उसके गुणों का विवरण देकर उस विषय की उपयोगिता भी दी जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी कि हमको मूल्यांकन परक शैली की अगर विशेषताएं प्रस्तुत करना है तो आप विशेषताएं जरूर लिखिएगा। मूल्यांकन परक शैली की कौन कौन से प्रकार है उसको भी लिखिएगा। इस प्रकार आपका उत्तर पूर्ण रूप से माना जाएगा। इसके उपरांत अंतिम विचारात्मक कथन शैली है। विचारात्मक कथन शैली में विचारों की प्रधानता रहती है। ये चौथा प्रकार का है विचारात्मक कथन शैली, कि इसमें विचारों की प्रधानता रहती है। इसमें सारे वाक्य किसी एक विचार को प्रस्तुत करते हैं। इस शैली में वक्ता को विवरण, मूल्यांकन अथवा व्याख्या को प्रस्तुत नहीं करना होता है। हिंदी में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनका विवरण, मूल्यांकन या व्याख्या नहीं होता। इस प्रकार की शैली को विचारात्मक शैली का नाम दिया जाता है। आइए हम कुछ विचारात्मक शैली की विशेषताएं भी देखें कि विचारात्मक शैली में विचारों की प्रधानता रहती है। इसमें भाषा सरल, सुबोध, सुसंगठित होती है। इस शैली में लेखक विवरणात्मक शैली की भांति तटस्थ नहीं रहता है। इसमें वाक्य सरल और वर्णन में सजीवता पाई जाती है। इसमें लेखक विभिन्न प्रकार के क्रियापदों का प्रयोग करता है। इस शैली में बुद्धि तत्व की प्रधानता भी रहती है। इस प्रकार से विशेषताएं हम लोग इसमें विचारात्मक शैली में देख सकते हैं। तो जब हमें प्रश्न आता है कि कथन की शैलियां किसे कहते हैं, कथन की शैलियों के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित विशेषताओं को लिखिए, तो हमें ये सारी चीजों को स्पष्ट रूप से लिखना है और इस प्रकार से आप उत्तर को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यह हमारा कथन की शैलियों का विस्तारपूर्वक वर्णन रहा। धन्यवाद।